किसान भाइयों और बहनों, सबके लास्ट में बोलने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदे ये हैं कि आपने सीख लिया और बोल दिया, और नुकसान है कि आपके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। मैं भी उसी स्थिति में हूँ कि कुछ ज़्यादा बचा नहीं, लेकिन यादव साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समराइज किया है। मैं 2-3 किसान भाइयों ने जो बातें रखी बहुत ही व्यावहारिक, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सोइल हेल्थ की जो बात की थी, सोइल हेल्थ को कई बार हम एनपीके से, ऑर्गेनिक कार्बन से ही नापने लगते हैं, लेकिन लगातार इस हेवी सॉइल में हेवी ट्रैक्टर का यूज करने से और एक ही फसल प्रणाली से उसमें कॉम्पैक्शन हो रहा है, और उस कॉम्पैक्शन के कारण से जमीन पानी नहीं पीती, और जब जमीन पानी नहीं पीती तो इतनी बारिश हो गई वो नीचे जाएगा नहीं और फसल को नुकसान होने वाला है। तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा सोइल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और विशेषतः सोयाबीन है और दूसरी दलहन है, मक्का है, ऐसी फसलों में इसका नुकसान ज़्यादा होता है। उसी की दिशा में अभी ब्रॉडबेड और फरो मेथड की काफ़ी चर्चाएं हुई, सुबह से हो रही है, और एक हमारे देशमुख जी ने बताया, यहाँ के किसानों से भी बताया, हमारे भाई लाडकुई वाले ने भी बताया बड़े लाड से, लेकिन मैं उसके एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। जो ब्रॉडबेड फर्रो है, इन मिट्टियों में जब हम बात अमेरिका की करते हैं, बात साउथ अमेरिका की करते हैं, तो वहां पे माननीय मंत्री जी पीछे ब्राजील गए थे, वो मिट्टी की जुताइयां बार बार नहीं करते। वहां ऐसे खेत हैं जिनकी 40 साल से जुताई नहीं हुई। ब्रॉडबेड और फरो मेथड एक बार आपने बना दिया ब्रॉडबेड, और जो फरो है ट्रैक्टर उस फरो में चलेगा और बेड को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो न तो कॉम्पैक्शन होगा, और जो नाली है उसी में कॉम्पैक्शन होगा, तो पानी ज्यादा बरस गया या कम बरस गया उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक किसान सज्जन पटेल साहब शायद बोल रहे थे, लागत हमें गठानी पड़ेगी, और इन मिट्टियों में सोयाबीन वाली जो काली मिट्टी है उसमें जुताई की लागत हमें पता कितनी आती है। तो यदि हम जुताई की लागत कम कर लें, उसका मल्टीपल फायदा है, तो वो एक चीज करने की जरूरत है। लेबर नहीं मिलती, उसकी बात आई थी, उसके लिए भी मैकेनाइजेशन की बात है। एक ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि हम सब अलग अलग तो कर रहे हैं, लेकिन किसान के यहाँ सारी चीजें इकट्ठी कैसे जाए, और वो बड़ा नॉलेज गैप है, कैपेसिटी गैप है। जैसे हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान में सारी चीजें निकल के आई, और इसका पहला जो सॉल्यूशन है वो वही है जो आपने दिया है, 1 टीम। यदि हम एक टीम के रूप में साथ आके काम करेंगे, तो मुझे लगता है बाकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो थोड़ी मुश्किल है, और उसी दिशा में ये आज का कार्यक्रम है। एक सोयाबीन जो है एक वंडर क्रॉप है, चमत्कारी फसल है, और उसमें हमारे साथियों ने बताया कि 20-40 20% ऑयल है, 40% प्रोटीन है। महोदय, इस फॉर्मूले को 20% प्रोटीन ऑयल और 40% जो प्रोटीन है, यदि हम इसको फॉर्मूला बनाएं 20-25-30-40, 20% ऑयल है, 25 क्विंटल की प्रोडक्टिविटी चाहिए 2030 तक, और 40% ऑयल है, तो हम 20, 25, 30 और 40 के फॉर्मूले को लेके चलें, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन की उत्पादकता और सोयाबीन किसानों के जो जीविका है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सोयाबीन के मोटे मोटे जो मुद्दे यादव साहब ने बताए, मेरा निवेदन है कि हमारे ICAR के संस्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही जो है, सोइल का है, इंजीनियरिंग का है, सोयाबीन का है, वीड का है, और जो एक्सटेंशन करने के लिए अटारी है, ये 4-5 तो यही है, प्लस यूनिवर्सिटी है, विभाग है। सारों को इकट्ठा आके अपना अपना काम को इकट्ठा लाना पड़ेगा, तभी नॉलेज और कैपेसिटी का गैप को हम पाट पाएंगे, और तभी हम रिसोर्सेज का सही उपयोग कर पाएंगे, और तभी किसान के पास में एक आवाज में, वन वॉइस में जा सकते हैं। नहीं तो
अलग अलग मैसेजेस जो है कंफ्यूजन कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यादव साहब ने सारी चीज़ों के बारे में बड़ा सारी चीज़ों को समराइज किया है। लेकिन जरूरत है, और जो शुरुआत करने की जरूरत है वो वन टीम वाली ही है। यदि हम वन टीम इकट्ठे हो गए तो मुझे लगता है कि बाकी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। लेकिन सोयाबीन वीट सिस्टम में, सोयाबीन वीट और मूंगबीन सिस्टम है, मैं उसमें देखता हूं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ब्रॉड बेड में, बीबीएफ में बिना जुताई के उसी बेड पे सोयाबीन लगाएं, फिर गेहूं लगाएं, फिर मूंग लगाएं, कुछ पुराली रिसाइकल करें और हम सोइल को अच्छा बना सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना सकते हैं, और जो वातावरण का ये प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं और लागत कम करेंगे और इसको टिकाऊ बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।